ये दरवाज़ा कुबेरेश्वर धाम का है, वो कुबेरेश्वर धाम जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इसी आश्रम में रहते हैं। हम आश्रम के अंदर चल के आपको बताएंगे कि उनका आश्रम कैसा है, वो कहाँ पर रहते हैं और उनके आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं चलती है। तो इस वक्त हम सीहोर में मौजूद हैं और सीहोर में हम आप लोगों के लिए मौजूद है क्योंकि हमारे चैनल पर उनके वीडियोस काफ़ी देखे जाते हैं। तो लोगों ने डिमांड की कि उनके आश्रम में जाकर आप दिखाइए कि क्या व्यवस्था है, किस तरह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा से मिला जा सकता है, वो कौन से कमरे में रहते हैं, तमाम सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। बहरहाल उनके आश्रम की तरफ हम बिना देरी किए बढ़ते हैं ताकि आप लोगों के उनके आश्रम के दिव्य दर्शन हम लोग करवा पाएँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पूरी जानकारी हम कुबेरेश्वर धाम की और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में हम लोग देंगे। तो हम आश्रम के अंदर अभी चल रहे हैं और आप यहीं से एक झलकी कुबेरेश्वर धाम के शिखर का दर्शन आप कर लीजिए क्योंकि शिखर दर्शनम पापहरणम होता है। और आप इस आश्रम की एक झलकी को देख लीजिए। यह आश्रम का कार्य अभी चल रहा है, अभी प्रगति पर है, अभी पूरी तरह से कार्य नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बड़ा ही विशाल आश्रम है। रुकने खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरह से एकदम फ्री मिलती है। यहाँ पर कोई आपसे चार्ज नहीं लेगा, कोई आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, एकदम फ्री चार्ज और फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर रुकने की उत्तम व्यवस्था है। अगर आप अपने परिवार के साथ भी आएँ तो बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षित है सब कुछ। चलिए हम आगे चलकर दिखाते हैं कि किस तरह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आश्रम बना हुआ है। और नज़दीक चल के आपको जिस तरह से इधर की साइड एक गौशाला बनी हुई है, टीन शेड पूरा देखिएगा। धर्मशाला में जिस तरह से टीन शेड होता है वो टीन शेड बना हुआ है। अभी इस तरफ काम भी चल रहा है, मंदिर का शिखर बन रहा है और बड़ा ही विशाल शिखर बन रहा है। और सामने आप देखेंगे तो आपको एक मंदिर दिखाई देगा, उस मंदिर की झलक को बार बार निहारने का मन करता है क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा इसी मंदिर से अपनी कथा वाचन की शुरुआत की थी उन्होंने। और सामने आपको नाव में बैठे हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी की झलक आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कमरा है, ठीक उसी के ऊपर ये जो झलक है वो बनी हुई है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा उसके नीचे बने हुए कमरे में रहते हैं। और उनके लोगों से जब हमने बात की, उनकी टीम से जब हमने बात की तो उन्होंने बाकायदा बताया कि आने वाले समय में पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो एक कथाएं हैं वो शायद बंद करके ऑनलाइन कथा उनकी यहाँ से की जाएगी इस आश्रम से, ताकि लोगों को जन जन तक वो कथा पहुँचाई जा सके। अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है ये चीज़, लेकिन हमने पूछा तो उन्होंने ये जानकारी हमें दी थी। बहरहाल हम और आगे चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाया जा सके पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये पूरा आश्रम कुबेरेश्वर धाम है। और यकीन मानिएगा कि इस धाम में आकर अजीब सी शांति होती है और हम शांति को महसूस करते हैं। सामने नया काउंटर आप देख सकते हैं, जानकारी के लिए शायद वो काउंटर बन रहा है, शायद प्रसादी काउंटर भी हो सकता है, अभी नया बन रहा है। मंदिर निर्माण भी अभी हो रहा है धीरे धीरे और बाउंड्री का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। आप अभी पूरी तरह से कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इधर की साइड गौशाला है, हम गौशाला में भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये आश्रम जो सीहोर में मौजूद है, उसी आश्रम में हम लोग खड़े हैं। तो कुबेरेश्वर धाम में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप लोगों को हम दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यह आश्रम है और हम अंदर चलते हैं। गुफा बनी हुई है और अभी मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। सातिया यहाँ पर लोग बनाते हैं, जिन माँ बहनों की गोद सुनी रहती है, ऐसा मानते हैं कि वो गोबर का सातिया बनाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब उस उल्टे सातिया को सीधा कर देती हैं माँ बहनें। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। हम अंदर चलते हैं। पूरा गुफा में बना हुआ है मंदिर और भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम लोग आपको करवाएंगे, दिव्य दर्शन। और देखिएगा कि सब लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ से मनोकामना के लिए गुहार लगाते हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आश्रम, जहाँ का धाम कुबेरेश्वर धाम, भगवान कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। कमल एक बार नज़दीक आकर करवा दीजिए। यहाँ से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है यहाँ पर। अब देखिएगा
की दिव्य दर्शन। कमल जरा बैठ कर करवाएंगे तो अच्छे से हो पाएंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन। ये देखिए जिस तरह से भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, और नज़दीक जाकर आप करवा सकते हैं दर्शन भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन। भगवान के यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और देखिएगा कुबेरेश्वर धाम इसको कहा जाता है, और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यह आश्रम, आपने दिव्य दर्शन कर ही लिए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस दिव्य दर्शन को जनता तक पहुंचाइएगा। तो मंदिर के एकदम फ्रंट में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर निर्माण का कार्य अभी जारी है। मंदिर निर्माण हो रहा है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं उनके धाम कुबेरेश्वर धाम में, यानी कि उनका आश्रम यहीं पर है, वो यहीं पर रहते हैं। और एक बार दिखा दीजिए, बाउंड्री का काम भी चल रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर जो कारीगर कार्य करते हैं। और ये विशाल शिखर के दर्शन भी आप कर लीजिए। शिखर का निर्माण भी अभी यहाँ पर चल रहा है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये धाम है, और पवित्र धाम वाकई में यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। सामने गौशाला, अगर यहाँ से कमल दिखा पाए, टीन शेड में आपको सफ़ेद कलर की गौशाला दिख रही होगी, वहाँ पर गौशाला है इसी आश्रम के अंदर। और यकीन मानिएगा कि ये जो विशाल मंदिर है अभी इसका निर्माण चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। और ये अभी से इतना देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो कल्पना कीजिएगा कि बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लगेगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा यहीं पर रहते हैं, इसी आश्रम में रहते हैं। सीहोर आएँ तो उनके इस दिव्य आश्रम के दर्शन जरूर करके जाएँ, और आपका पूरा खर्चा निःशुल्क रहेगा, यानी कि कोई उसका शुल्क नहीं वसूलेगा। ना रहने का, ना खाने का, ना सोने का, किसी भी तरह का शुल्क इस आश्रम में नहीं लिया जाता है। मेहमानों की तरह आपका स्वागत होगा, और मेहमानों की तरह पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो सेवक है वो मेहमानों की तरह आपको नवाजेंगे, क्योंकि ये उनका घर है, इसी आश्रम में वो रहते हैं। इसलिए ये तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो देते हैं। और आसपास एक बार कमल कैमरा घुमाकर दिखाइए कि कितना विशाल ये प्रांगण बना हुआ है, कितना बड़ा ये प्रांगण बना हुआ है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा इसी आश्रम में रहते हैं, और इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना दिव्य आश्रम ये बना हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ में वे कथा कर रहे हैं तो वहाँ पर है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो यहीं पर आएंगे और इसी आश्रम में रहते हैं। हमने जैसा बताया कि इस मंदिर के पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें उनका कमरा बना हुआ है जहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा रहते हैं। तो सीहोर में यह आश्रम मौजूद है, और कुबेरेश्वर धाम के नाम से इस आश्रम को जाना जाता है। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कई सारे भक्तों ने कहा था कि आप उनके आश्रम की स्टोरी कीजिए, आप उनके आश्रम की कहानियाँ भी दिखाइए, तो हमने दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस दिव्य धरती के दर्शन लोगों को हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।